जनवरी 2026 नए साल के सिर्फ 2 दिन बाद राजस्थान के धौलपुर जिले से एक शांत गांव में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक 4 महीने की गर्भवती महिला की रहस्यमयी मौत हुई और फिर चोरी छिपे उसकी चिता जलाई गई, लेकिन सच्चाई राख में दबने से पहले ही सामने आ गई। आज हम आपको सुनाते हैं इंछापुर गांव की वो कहानी की इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राजस्थान का धौलपुर जिला मानिया थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव इंछापुर। आम दिनों में वहां सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ पर खेत हैं, घर हैं और सीधे साधे लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन 3 और 4 जनवरी को इस गांव का नाम अचानक अखबारों की सुर्खियों में आ गया। एक युवा महिला जिसकी शादी को अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, जी हाँ, सिर्फ 7 महीने, और अचानक दुनिया से वो चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो 4 महीने की गर्भवती थी, यानी सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां इस तरह पर यहाँ पर अंत हुई, 2 जिंदगियों का यहाँ पर अंत हुआ। जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 28 मई 2025 को इस महिला की शादी हुई थी। मायके वालों ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर खर्च किया था। उन्होंने करीब 15 लाख रुपए, एक बाइक और तमाम घरेलू सामान दहेज के रूप में दिया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। बेटी ससुराल गई, नए रिश्ते बने और नई उम्मीदें जुड़ना शुरू हुई। लेकिन कुछ ही हफ्तों में तस्वीरें वहां की अचानक बदलने लगी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही दहेज की अतिरिक्त मांगे शुरू हो गईं। कभी पैसे की मांग होती थी तो कभी सामान की। बेटी फोन पर अपने परिवार से कहती थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाली खुशी और मजबूती नहीं नजर आ रही थी। फिर परिवार को खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है। सभी को उम्मीदें थी कि अब हालात यहाँ पर सुधर जाएंगे और घर में फिर से एक बार खुशियां आएंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 जनवरी 2025 को इस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला था। मायके वालों को किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, न कोई फोन किया गया। ससुराल पक्ष ने चुपचाप उस लड़की का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। गांव के बाहर चिता जलाई गई और ऐसा सोचा गया कि सब कुछ यहीं पर इसी राख के ढेर में खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी तरह ये खबर मृतका के मायके तक पहुंच जाती है। जैसे ही परिवार को सूचना मिली, वो सारे घबरा गए और तुरंत गांव की ओर रवाना हुए। जब वे इंछापुर पहुंचे तो ससुराल में ताला लगा था, लेकिन पीछे की तरफ से धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था। लड़की के मायके वाले तुरंत उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि गोबर के उपलों में कुछ जल रहा था और फिर उन्हें पता चला कि ये तो उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी की चिता जल रही थी। वो नजारा किसी भी माता पिता के लिए सबसे बुरे सपने जैसा होता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने एक ट्रैक्टर का इंजन चलाकर चिता पर पानी डाला और आग वहीं के वहीं बुझा दी। इस तरह उन्होंने सच्चाई को राख बनने से रोक लिया। इसके बाद तुरंत उन्होंने मनिया थाना पुलिस को सूचित किया। मनिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी वहां पर उसी समय बुलाया गया। अधजली चिता से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक हर जगह से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने घर का भी निरीक्षण किया और सभी सबूतों को अपने पास रखा। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने थी। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के सभी लोग घर पर ताला लगाकर कहीं फरार हो चुके थे। न पति मौजूद था, न सास ससुर, न कोई भी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। ये सवाल निश्चित रूप से खड़ा हो चुका था कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो भाई भागने की क्या ही जरूरत थी। मायके पक्ष ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना था कि इसी प्रताड़ना के चलते उनकी बेटी की मौत हुई है। साथ ही परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि सबूत मिटाने के इरादे से जल्दीबाजी में और बिना किसी को सूचित किए अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए दहेज, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। जांच को तेज कर दिया गया है और कुछ ही समय बाद पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया। उसकी गहराई से पूछताछ हो रही है और उसके साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार यहाँ पर चल रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और विभिन्न तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस इस केस की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है कि आखिर इस मामले में हुआ क्या क्या है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर संभव सबूत को इकट्ठा कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय हो सके। यहाँ पर दोस्तों ये मामला सिर्फ एक महिला की मौत का ही नहीं है, ये हमारे समाज की उस कड़ी हुई सोच का आईना है जहां आज भी दहेज को अधिकार समझा जाता है। ये उस समाज की तस्वीर है जहां एक गर्भवती महिला भी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, और ये उस व्यवस्था का भी सच है जहां अगर परिवार समय पर नहीं पहुंचता तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाने वाली थी। ये थी इंछापुर की वो कहानी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। हम आपको इस केस के हर नए अपडेट और खुलासे से अपडेट करते रहेंगे। याद रखिए, दहेज एक अपराध है। अगर आप या आपकी जानकारी में कोई समस्या से जूझ रहा है तो तुरंत 181 यानी कि महिला हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।